ये पानी का पनारा नहीं है। जिस दिन से कृष्ण छोड़ करके गए हैं उस दिन से मैया यशोदा के नेत्रों से धार बह रही है, उन गोपियों के नेत्रों से धार बह रही है और ये पनारे के रूप में परिणित हो गई। उद्धव जी की ज्ञान की सिद्धि पहले ही की सकती। हे भगवान, ऐसे कैसे? उद्धव जी जैसे ही नंद बाबा के महल में वहां गए, जाकर के जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा, उस महल के प्रत्येक कोने से आवाज आ रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज जड़ भी चेतन है, पत्थर जड़ है लेकिन चेतन है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि गुंजार कर रही है। उद्धव जी की दूसरी ज्ञान की सिद्धि की सिद्धि। उद्धव जी जैसे ही नंद बाबा से मिले, नंद बाबा से वार्तालाप, मैया यशोदा के पास में पहुंचे। मैया यशोदा खम्मे से अपना सिर लगाए हुए बैठी हुई है, क्योंकि जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से मैया यशोदा की श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई। आंखों के नेत्रों से आंसू निकल निकल करके नेत्र भी कमजोर हो गए, दिखना भी कम हो गया। उन पहले ही सखाओं ने बता दिया कि तुम मैया यशोदा के पास में जाओ तो जोर से बोलना, क्योंकि उनकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई जिस दिन से कृष्ण हमारे छोड़ करके गए। उद्धव जी ने जोर से कहा, मैया मैं उद्धव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता। मैया नहीं बोली। जोर से कहा, मैया मैं यदुवंशियों का मंत्री गुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। मैया यशोदा एकदम की, अरे उद्धव, अरे तुम इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? सुबह से ही मैंने कन्हैया को सुलाया है, कभी माखन मांगता है, कभी चंदा मांगता है, कभी बहू मांगता है। अरे जैसे तैसे करके तो मैंने सुलाया है और तुम जगाने के लिए जोर से बोल रहे हो। उद्धव जी कह रही, मैया वो तो मैं मथुरा में छोड़कर। अरे नहीं उद्धव, मेरा कन्हैया सोया हुआ है। तो मैया यशोदा जैसे ही उद्धव जी को लेकर के गई पलने के पास में, कि जिस पलने में मेरे गोविंद को मैया यशोदा सुलाती थी, और जाकर के जैसे ही वो पलना देखा और पलना देखते ही धड़ाम से नीचे गिर गई। अरे उद्धव, मैं कितनी भोली, लेकिन मैं क्या करूं, ये वही अंगना है। एक बार क्या हुआ, मेरे बाल कृष्ण प्रभु मचल गए थे। क्या कर रहे थे? रोटी पर माखन रखा हुआ था और माखन आंगन में मटक मटक करके नृत्य करते हुए माखन रोटी खा रहे थे। इतने में एक दौड़ा दौड़ा ऊपर से उड़ता हुआ एक कौवा आया और वो माखन रोटी लेकर के चला गया। मेरा प्रभु मचल गया। मैया मैं कौवे से युद्ध करूंगा, मैं वही माखन रोटी लूंगा। धोरे भरे अंग सोहत श्याम जो की, कैसी बनी सिर चूनर छोटी। धोरे भरे अंग सोहत श्याम जो की, कैसी बनी सिर चूनर छोटी। खेलत खात फिरे अंगना, खेलत फाट फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत बीरे कछोटी। खेलत फाट फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत फिरे कछोटी। या छवि को रस खाने बिलोकत, या छवि को रस खाने बिलोकत, बारित काम कलाने बिकोटी। कागे के भाग कहा कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। कागे के भाग कहा कहिए हरि,
हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैया यशोदा कह रही है कि ये वही पलना। उद्धव जी की ज्ञान की सिद्धि की शक्ति चली जाए। मन में सोच रहे थे कि मैं जो सोच रहा था वो नहीं है। उद्धव जी ने मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके पूछा, मैया आप बताओ कि किशोरी राधा जी और गोपियां कहां मिलेंगी? अरे उद्धव, इस समय वो बाग में बैठी हुई हो। अब ये सारी सखियां बैठी हुई है, बीच में किशोरी राधा जी बैठी। उद्धव जाकर के देखा कि बीच में राधा रानी है और सारी सखियां चारों ओर बैठी हुई है। मन में सोचा कि जब मैं मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं तो किशोरी राधा और इन गोपियों से मैं कैसे मिलूं? तो उद्धव जी एक वृक्ष की ओट में जाकर के खड़े हो जाते। अब ये गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। एक गोपी कह रही है राधा रानी से, राधा जी आज स्वप्न में मेरे प्राण बल्लभ भगवान श्री कृष्ण आए और मेरे ऊपर जल की मटकी भर करके रख दी और जैसे ही मैं चलने लगी ये निगोड़ी आंखें खुल गई। दूसरी गोपी ने कहा कि राधा जी आज रात्रि में स्वप्न मुझे भी आया। प्रभु माखन चुरा करके दौड़ रहे थे और जैसे ही मैं माखन पे प्रभु के पीछे दौड़ने लगी ये निगोड़ी आंखें मेरी भी खुल गई। सारी गोपियां बता रही। एक गोपी ने पूछा, राधा जी क्या आपको स्वप्न नहीं आता? किशोरी राधा जी कह रही है रोती, अरे गोपियों तुम कितनी बड़ी भाग्यवान हो कि तुम्हें स्वप्न में भी कृष्ण दिखाई देता है, लेकिन मेरी परिस्थिति बिल्कुल खराब है। क्या कह रही है? स्वप्ने पश्यतिं कांतम ध्यानम सखियोसिता अस्माकं तु गते कांता गता निद्रापि बैरिणी। अरे सखियों मेरी परिस्थिति मत पूछो, मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, क्योंकि जिस दिन से कृष्ण मेरे प्राण वल्लभ मुझे छोड़ करके गए हैं उस दिन से मेरी यह नींद भी छोड़ करके चली गई। उद्धव जी ने सोचा, हे भगवान मेरे प्रभु को गए वर्षों बीत गए, अभी तक किशोरी राधा जी को नींद ही नहीं है। एक एक ज्ञान की सिद्धि खिसक रही है। इतने में एक भौरा आ गया। वो भौरा धू धू करके चारों ओर गोपियों के ओर मंडरा रहा। गोपियां कह रही, अरे भौरे मधुप की तव बंधो मास प्रसंगिं से पत्न्याम। मधुप की तव बंधो मास प्रसंगिं से पत्न्याम। अरे भौरे हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण कहाँ है? तुम कृष्ण के मित्र हो और तुम क्यों बार बार हमारे पैरों में गिरते हो? एक कह रही है, अरे सखी इस भौरे से बात मत करो, ये भी काला है और कृष्ण भी काला है और ये दोनों के दोनों कपटी है। बताओ सखियों इनसे प्रेम जिसने किया उसको मिला क्या? अरे राजा दशरथ ने प्रेम किया तो अपने आप को यहां डॉम के यहां बेचना पड़ा। राजा मोरध्वज ने प्रेम किया तो अपने आप को अपने पुत्र को आरे से चीरना पड़ा। राजा शिवी ने प्रेम किया, अपना मांस निकाल करके कबूतर के बदले तोड़ना पड़ा। अरे सखियों यह जन्म जन्मांतर का कपटी है, इससे बात मत करो। एक सखी बोल रही है, अरे देवियों सखियों ऐसा क्यों बोल रही हो? कहीं इसने हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण से जाकर के कह दिया तो? गोपियां कह रही, अरे भौरे
हमारे कृष्ण प्राण वल्लभ से जाकर के ये मत कहना। अब वो भौरा उड़कर के चला गया। इतने में उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने आकर के गोपियों को प्रणाम किया। उद्धव जी कहने लगे, अरे गोपियों, क्यों रो रही हो तुम? वो पूर्ण ब्रह्म ईश्वर है और पूर्ण ब्रह्म ईश्वर सब जगह व्याप्त है। और तुम्हारा जो ये रोती हो ना, ये मन को तुम पूर्ण ब्रह्म ईश्वर में लगाइए। अच्छा उद्धव, उद्धव जिसके पास में मन है ही नहीं तो क्या लगाएगा? उद्धव मन ना रहे 10-20, उद्धव मन ना रहे 10-20, एक होत सो गयो श्याम संग, एक होत सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश, उद्धव मन ना रहे 10-20। अरे उद्धव, एक मन था वो कृष्ण के साथ में चला गया। अब बताओ तुम्हारे ब्रह्म ज्ञानी जी, अब तुम्हारे ब्रह्म को ज्ञान देकर के मन कहां से आए? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अरे तुम तो कृष्ण के मित्र हो, सकल योग के ईश, वो तो सारे संसार के मालिक है। लेकिन कृष्ण तन है, कृष्ण मन है, कृष्ण हमारा धन है, आठों याम उदो कृष्ण से ही हमें काम है। हम सिवाय कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानती। और तुम कह रहे हैं कि मन ब्रह्म के न ब्रह्म के हाथ होते न पैर, तो बताइए मेरे प्रभु यहां आकर के माखन लीला कैसे की? कैसे गोवर्धन नाथ को धारण किया? पता है तुमको निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण किसे कहते हैं? जिसमें संसार में के गुण न हो। और सगुण उसे कहते हैं जिसमें दुग्ध गुण विद्यमान हो। तुम कहते हो हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तो बताइए गौ चराने गया कैसे? छीके से माखन की मटकी उतारी कैसे? अरे उद्धव, तुम तो भये बौरे, पापी लेकर आए दौड़े, या योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम में श्याम रे। उद्धव जी की एक एक ज्ञान की सिद्धि चली गई, शक्ति चली गई। कहते हैं उद्धव जी 1 घंटे की कह करके आए और यह 7 महीने हो गए। थोड़ा समय का अभाव है इसलिए थोड़ी जल्दी है। प्रसंग बहुत अच्छा है। तो उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी ने उन गोपियों को चरणों में प्रणाम करने के भी काबिल नहीं समझा, उन गोपियों की चरणों की रज को प्रणाम किया। और कहा, गोपियों, कल का सूर्य बाद में अस्त होगा और मेरे गोविंद तुमसे मिलने के लिए चले आएगा। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, अरे उद्धव, बस एक छोटी सी बात हमारी गोविंद से कह देना। क्या कह रही हैं? कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी। कठिन सोच को बजा के बस में, कठिन सोच को बजा के बस में, काका पसे मुरारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी।
नहीं ले गया तन से। जैसे पानी बरसे घन से, जैसे पानी बरसे घन से, जैसे आंसू जारी कहते जाऊं तो इतनी सी बात हमारी, कहते जाऊं तो इतनी सी बात हमारी। हवेली खूब ज्यादा सी नई नवेली, मथुरा में एक नई हवेली खूब ज्यादा सी नई नवेली, मथुरा में एक नई हवेली खूब ज्यादा सी नई नवेली। शहर किनारी बड़ी अलबेली, शहर किनारी बड़ी अलबेली, जो हम बड़ी दुखारी कहते जाऊं तो इतनी सी बात हमारी, कहते जाऊं तो इतनी सी बात हमारी। पढ़ाया भूख दही दिन अग्नि काया, लिख लिख हमको योग पढ़ाया भूख दही दिन अग्नि काया, लिख लिख हमको योग पढ़ाया भूख दही दिन अग्नि काया। क्यों नहीं हमको जहर पिलाया, क्यों नहीं हमको जहर पिलाया, क्यों नहीं एक कटारी कहते जाऊं तो इतनी सी बात हमारी, कहते जाऊं तो इतनी सी बात हमारी। अपना होकर तन मन धन सब अपना खोकर, हम आएंगे यमुना होकर तन मन धन सब अपना खोकर, हम आएंगे यमुना होकर तन मन धन सब अपना खोकर। सुर श्याम अब रो रो करके, सुर श्याम अब रो रो करके यमुना कर दी खारी, कहते जाऊं तो इतनी सी बात हमारी, कहते जाऊं तो इतनी सी बात हमारी, कहते जाऊं तो इतनी सी बात हमारी, कहते जाऊं तो इतनी सी बात हमारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश्याम। ऊधो सूदो हो चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुंडवी प्रेम बजायो ढोल। अब उद्धव जी मथुरा में आ गए, मेरे प्रभु से आकर के अरे उद्धव जी आ गए, अरे कन्हैया निष्ठुर तो मैंने बहुत देखे लेकिन तुम्हारा जैसा निष्ठुर नहीं देखा। अरे मुझसे पूछो मैया यशोदा की, मुझसे पूछो उन ग्वाल बालों की, मुझसे पूछो उन गोपियों की, मुझसे पूछो उन किशोरी राधा की।
मेरे प्रभु समझ गए उद्धव, बस यही तो हम समझाना चाहते। अरे तुम ज्ञानी तो थे, अब प्रेम का पुट लग गया, यही तो हम चाहते। उद्धव जी से कहा, अरे उद्धव अपने नेत्र बंद करो। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए। उद्धव जी अपने नेत्र खोलो तो बगल में किशोरी राधा जी और समस्त गोपियां खड़ी। अरे उद्धव, इनके बिगर मैं नहीं रह सकता और मेरे बिगर ये नहीं रह सकती। इधर कंस के मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया। तो कंस के दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति, दूसरी का नाम है प्राप्ति। कंस कहते हैं सज्जनों अभिमान को, और अभिमान जो व्यक्ति करता है बोले उसके अस्ति और प्राप्ति दोनों होती। अस्ति प्राप्ति से संशय मई से तो माँ भरतबा मरते भरतम दुखांतम यतम संपिताग्रहम। तो कंस रूपी अभिमान की दोनों पत्नियां अस्तिमानी है और प्राप्तिमानी होगा। तो ये दोनों पत्नियां कहां चले गई? जरासंध के पास में। जरासंध इनके पिता है। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जरासंध ने 16 बार चढ़ाई की है। मेरे प्रभु वापस कर देते। अब की बार जरासंध ने क्या किया? 11,000 पंडित पूजा पर बैठा दिए। कह दिया उन पंडितों से कि यदि मैं जीत जाऊंगा युद्ध में तो इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि जीवन में कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि मैं हार गया तो जीते जीते तुम सब 11,000 पंडितों को सूली पर लटका दूंगा। अब वो ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हैं? मेरे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंद अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। अब जरासंध अपनी सेना लेकर के आया। मेरे प्रभु ने बलराम जी से कहा, भैया नाना जी फिर आगे एक काम करते, हम दो भाग चलते यहाँ से, दौरे कन्हैया। जिस प्रकार से हमने 16 बार हरा करके भेजा, अब की बार भी हरा देंगे। बोले नहीं भैया, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? अरे हम यहाँ से भाग के चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, रण छोड़। मेरे गोविंद कहते हैं कोई चीर चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, रण छोड़ और कह देगा तो हम पर क्या फर्क पड़ रहा है। पर हम यह नहीं चाहते कि हमारी वजह से उन 11,000 पंडित जो हमारी प्रार्थना कर रहे हैं उनको अपने प्राण गंवाने पड़े। तो ये दोनों भाई मां से दौड़ करके पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर भी आग लगा दी। अब इन्होंने समुद्र में छलांग लगाई और विश्वकर्मा को याद किया। रात्रि में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया और सोते हुए सब यदुवंशियों को मथुरा से द्वारिका में ले आए। अब मेरे प्रभु का नाम क्या पड़ गया? द्वारिकाधीश। अब ये बन गए द्वारिका के राजा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इधर राजा सितम भीष्म को नाम विंध्यार पतिर्महम पश्यम पंच भवतम पुत्रम कन्यम च वरानना। तो बलराम जी का विवाह हो गया रेवती जी के साथ में। अब मेरे प्रभु सोच रहे हैं कि राजा भी बन गए, बड़े भाई का विवाह भी होगा, अब हमारा भी होना चाहिए। तो ये कुंदनपुर के राजा हैं, राजा भीष्म, और इनके 5 पुत्रों के बाद में कोई पुत्री नहीं हुई। इनके मन में बड़ी बेचैनी थी। तपस्या करने के बाद में इनको यह नन्ही सी बालिका मिल गई जिसका नाम रुक्मणी। उसी को पाल पोस करके बड़ा कर लिया, पढ़ा लिखा करके विदुषी बना दिया। मन में संकल्प ले लिया कि द्वारिका के जो राजा हैं, द्वारिकाधीश प्रभु, उसी के साथ में मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन सज्जनों, कभी कभी क्या होता है,
जब पुत्र बड़े हो जाते हैं बेटा, तो माँ बाप की थोड़ी कम चलने लग जाती है। तो इनके राजा भीष्मक के बड़े पुत्र है रुक्मी, और रुक्मी का एक मित्र है, उसका नाम है शिशुपाल। तो रुक्मी ने क्या किया, रुक्मणी जी का स्वयंवर रच दिया और शिशुपाल से कह दिया कि स्वयंवर तो केवल एक दिखाने के लिए है, लेकिन वरमाला रुक्मणी तुम्हारे ही गले में डालेगी। इधर आकर के पिता से कह दिया, राजा भीष्मक से, कि पिताजी रुक्मणी को समझा देना, मां बहुत से राजकुमार आएंगे, लेकिन वरमाला केवल शिशुपाल के गले में डाले। अब रुक्मणी जी को पता चला, रुक्मणी जी बड़ी उदास हो गई, क्योंकि यह भी मनी मन से भगवान द्वारिकाधीश को चाहती है पति। अब उदास बैठी हुई है, तो जो इनके बड़े भाई हैं रुक्मी, उनकी पत्नी है, उसने आकर के आज रुक्मणी से पूछा, क्या बात है देवी, आज उदास क्यों? बोले भाभी क्या बताऊं, बड़े भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में पक्का कर दिया, लेकिन मैं जीते जी शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो द्वारिकाधीश प्रभु को पति मान चुकी। उनकी भाभी ने कहा, तो मन छोटा क्यों करती हो, एक काम करो, पत्रिका लिख करके और द्वारिकाधीश प्रभु के पास में भेज दीजिए। अरे स्वयंवर है, स्वयंवर में आने के लिए किसी की मना थोड़ी है, बहुत से राजकुमार आएंगे और उसी में द्वारिकाधीश प्रभु भी आ जाएंगे। तो रुक्मणी जी पत्र लिख रही है, श्रुतुवं गुणम भवन सुंदनम शृण्वन्तां ते निर्वसम कर्ण विभरम ततो गतापम रूपम द्रसम द्रसिताम अखिलाभारम स्वच्युतम विशंति चित्रपत्रम में। श्रुतवाम और प्रथम नवदा भक्ति का पहला सूत्र भक्ति का है श्रुतवाम, और यहां भी रुक्मणी जी ने यही लिखा। रुक्मणी जी पत्र में लिख करके कह रही है, गोविंद मैं आपको कभी देखा नहीं, श्रुतवाम केवल आपके गुणों को सुना है, और आपके गुणों को सुनकर के ही मैंने आपको पति रूप में चुन लिया। आप सोच रहे हो कि जिसको न जानन न पहचान, बिना काम का मेहमान। तो मैं तुमसे ही पूछना चाहती हूँ गोपाल, कि जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए, क्या वो चार लेकर के चला जाए अच्छा लगेगा? और मैं कहती हूँ कि जीते जी मैं सिवाय तुम्हारे अलावा और किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगा। अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा और हमारा मिलन कहाँ होगा, तो रुक्मणी जी ने यह भी बता दिया कि हमारे कुल में एक परंपरा है। क्या परंपरा है? जब कन्या का विवाह होता है तो विवाह से पहले वो कात्यायनी देवी का पूजन करने जाती है, और कात्यायनी देवी का पूजन करने जाती है तो जब मैं कात्यायनी देवी का पूजन करने जाऊंगी तो मुझे वहीं मिलना, और वहीं मैं तुम्हारे गले में वरमाला डाल दूंगी। अब वो पत्रिका लिख करके ब्राह्मण को दे दी, ब्राह्मण ने ले जाकर के द्वारिकाधीश प्रभु को दे दी। द्वारिकाधीश प्रभु ने वो पत्रिका पढ़ी, और पढ़ करके तुरंत ब्राह्मण को भी रथ में बैठा लिया, और रथ में बैठ करके तुरंत चल दिए राजा भीष्मक के यहाँ कुंदनपुर में। इतने में सामने से बलराम जी आ गए। अरे कन्हैया, न किसी सेनापति को पता, न किसी मंत्री को पता, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया जी वहीं जा रहे। फिर पूछा, अरे कन्हैया वहाँ कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे। अब वो ब्राह्मण रथ में बैठा था, उसे चुप नहीं रहा। बोले महाराज ये कुंदनपुर जा रहे, रुक्मणी का स्वयंवर है ना? बलराम जी ने कहा, अरे हाँ, मुझको तो पता ही नहीं कि हमारे कन्हैया भी विवाह के योग हो गया। अरे हमारे कन्हैया को जरूर जाना चाहिए, तो लाखों में एक है। लेकिन कन्हैया बोले, हमसे मत चिढ़ने वाले भी बहुत राजा आएंगे, द्वेष करने वाले। तो मेरे प्रभु
रथ में बैठ करके और कुंदनपुर की ओर प्रस्थान कर दिए। इधर रुक्मणी जी गौरी का पूजन करने जा रही है, माता कात्यायनी का, और माता कात्यायनी देवी का पूजन करने जा रही है। भीष्मक ने क्या किया, रुक्मी ने क्या किया, 10,000 सैनिक सुरक्षा के लिए चल रहे घेरा बना करके। रुक्मणी जी के साथ में सखियां हैं। अब ये कहाँ चली गई, कात्यायनी देवी के मंदिर में चली गई, और कात्यायनी देवी के मंदिर में जाकर के माता कात्यायनी देवी से प्रार्थना कर रही हैं। क्या कह रही हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय माहेश मुख चंद्र चकोरी, जय माहेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानन माता, जय गजवदन सदानन माता, जय गजवदन सदानन माता, जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामनी स्तुति गाता, जगत जननी दामनी स्तुति गाता। कह रही है, हे देवी आपके चरणों में प्रणाम। नमस्ते तम अंबिके क्षणम स्वम सुतानयुताम शिवम, भूयतम पति में भगवान कृष्णम तन अनुमोदताम। हे माता कात्यायनी देवी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बस एक ही वरदान दे दो कि मुझे कृष्ण वो द्वारिकाधीश प्रभु मुझे पति रूप में मिले। इतने में ही माता देवी के जो फूलों की माला पहने हुए खिसक गई और रुक्मणी जी के पास में आकर के झोली में गिरी, और रुक्मणी जी के बाम अंग फरकने लगे। कहते हैं कि स्त्री का बायां अंग फड़कना अच्छा होता है, शुभ संकेत होता है, और पुरुष का दाहिना अंग। अब चारों ओर सैनिक खड़े, इतने में द्वारिकाधीश प्रभु आए, रथ से उतरे, और जैसे ही कात्यायनी देवी के मंदिर की ओर चलने लगे, सैनिकों ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? मेरे प्रभु खिलखिला करके हंस गए, और जैसे ही खिलखिला करके हंसे और उनकी हंसी में सारे के सारे सैनिक फंस गए। कोई प्रभु का पीताम्बर देख रहा है, कोई प्रभु की खड़ाऊ देख रहा है, सब देखने में व्यस्त है। मेरे प्रभु चले आ रहे, और जैसे ही माता कात्यायनी देवी के मंदिर में पहुंचे और रुक्मणी जी को गोद में लेकर के और वहां से प्रस्थान करके रथ में बैठाया, और रथ के घोड़ों का जैसे ही लगाम खींची, हवा से बात करने लगे। सैनिक देखते ही देख रह गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब एक सैनिक को होश आया, कह रहा एक सैनिक दूसरे से, भैया मुकुट बहुत सुंदर था। कोई कह रहा था भैया पीताम्बर तो बिजली को भी माफ कर रहा था। कोई कह रहा था कि कड़ाऊ देखो तो सही, कड़ाऊओं में भी मणि जड़ी हुई थी। इतने में एक सैनिक कहने लगा, रे भैया वो तो सब ठीक है, लेकिन रुक्मणी जी कहाँ है? कर रुक्मणी जी मंदिर में होने, जाकर के देखा, माँ रुक्मणी जी नहीं। एक ने कहा, रुक्मणी जी मैं बताऊं कहाँ है? बोले वो ले तो गया हमारे सामने। भैया तूने पहले क्यों नहीं बताई? बोले मैं तो प्रभु का पीताम्बर देख रहा था। अब जाकर के मेरे प्रभु से इनका युद्ध हुआ, ये परास्त हुए। 2-4 सैनिक दौड़े दौड़े गए रुक्मी के पास में। रुक्मी आया सेना लेकर के मेरे प्रभु से युद्ध किया। मेरे प्रभु ने पकड़ करके रुक्मी को जैसे ही मारना चाहा, रुक्मणी जी ने तुरंत प्रभु का हाथ पकड़ लिया। नहीं गोविंद मत मारिए। क्यों? मैं नहीं चाहती कि जिस भाभी की वजह से आप मुझे पति रूप में मिले, अरे उसी ने तो कहा था कि तुम पत्र लिख दो और मेरे विवाह में ही मेरी वजह से मेरी भाभी विधवा हो जाए, मैं नहीं चाहती। तो प्रभु ने
क्या किया, रुक्मी को रथ के पहिए से बांध लिया और चला जा रहा है घसीटता हुआ। सामने से बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया ये क्या कर रहा है? अरे ये तुम्हारे एक नाते से साला हो गया और एक रिश्तेदार के साथ में ऐसा स्वीकार, ऐसा व्यवहार किया जाता है? तो बलराम जी ने आकर के छुड़ाया। इधर राजा बेशनक ने बड़ी धूमधाम से और रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में कर दिया। और हमारे भी रुक्मिणी जी और भगवान द्वारिकाधीश दोनों का विवाह आप लोगों के सामने होगा।